इस्कॉन धनबाद की ओर से नशे की लत से युवाओं को दूर करने के लिए भारतीय नव वर्ष के मौके पर मेगा यूथ फेस्टिवल नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन धनबाद के टाउन हॉल में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कॉलेज गोइंग छात्रों और युवाओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में युवाओं को आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़कर देश के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि भक्ति मार्ग के रास्ते देश को कैसे परम वैभव के शिखर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये भी बताया गया कि नशे को किस तरह से छोड़ना है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और अंत में सामूहिक संकीर्तन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए इस्कॉन प्रमुख नामदास प्रभु और सुनीता माता ने बताया कि देश के युवाओं को आध्यात्म से जोड़कर उन्हें कुमार्ग से हटाने और नशे की लत से दूर करने में इस्कॉन अपनी महती भूमिका निभा रही है। आईआईटी सिम्फर समेत तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़े छात्र छात्राओं और प्रोफेशनल और जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं उनसे जुड़ रहे हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे विकट समस्या से कैसे युवा वर्ग को बचाना है, उस पर इस्कॉन की युवा विंग जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। देखिए, इस्कॉन का पूरे भारत भर में करीबन 500 से भी ज्यादा केंद्र है और हर एक केंद्र में नवयुवकों को सही मार्गदर्शन करना, नशा से मुक्त करके उन्हें अध्यात्म के रास्ते अग्रसर करना, सनातन धर्म के प्रति उन्हें जागरूक करना, ये हर एक इस्कॉन मंदिर बाध्य है इस सेवा के लिए। धनबाद की शाखा भी इसी प्रकार से पिछले 5 वर्षों से विभिन्न माध्यमों से नवयुवकों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज यदि आप देखें तो धनबाद की शाखा इस्कॉन में आप देखेंगे नवयुवकों की बहुत बड़ी संख्या है। जन्माष्टमी हो, रथ यात्रा हो या किसी प्रकार का भी विशेष उत्सव हो, नवयुवक ही मिलकर इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक बहुत विशेष बात है। तो प्रत्येक वर्ष वास्तव में तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस में हम लोग करते थे, लेकिन इस वर्ष हम थोड़ा विलंब हो गए तो अभी हमें करना हो रहा है। तो आज हिंदू नव वर्ष के इस अवसर पर हम लोगों ने पूरे धनबाद से करीबन 2000 से भी ज्यादा नवयुवक आए हैं। पीके रॉय कॉलेज से, अलग अलग कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से सभी लोग आए हैं और पूरी उत्साह से यहाँ पर आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आए, सिम्फर के डायरेक्टर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आए, उसके बाद बीसीसीएल के भी डायरेक्टर्स, पीएनपी टेक्निकल डायरेक्टर वो भी उपस्थित थे, जीएन कॉलेज के प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उनका मोटिवेशनल टॉक, इन सभी बच्चों के लिए उपहार, स्कॉलरशिप, इन सभी के लिए प्रसाद और एक विशेष मोटिवेशन का यहाँ आयोजन किया गया है। इसके बाद इन सभी नवयुवकों को प्रत्येक रविवार मंदिर में बुलाकर गीता का अध्ययन कराया जाता है, जिसके माध्यम से ये आध्यात्म के प्रति जागरूक होते हैं, चरित्र का उद्धार करते हैं और देश के विकास में सहायक होते हैं। ये इस्कॉन की तरफ से सेवा है। अगर हम बात करें तो युवाओं की संख्या जो जुड़े हुए इस्कॉन से लगभग कितनी है? यहाँ अभी धनबाद में 3 कैटेगरी के युवक हैं। एक तो है पूर्ण रूप से समर्पित। पूर्ण रूप से समर्पित ऐसे 150 से 9 युवक हैं जो हमारे धनबाद इस्कॉन की शाखा में रहते हैं 24 घंटे हमारे साथ। इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। और इसके अलावा दूसरा कैटेगरी वैसे लोग हैं जो घर रहते हैं, घर पे हैं, लेकिन फिर भी इस्कॉन के सारे नियमों का पालन करते हैं, उनके सारे सिद्धांतों का, शिक्षाओं का पूर्ण रूप से जीवन में अनुसरण करते हैं। वैसे करीबन 400 से 450 के लोग। इसके अलावा 600-700 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जो प्रोसेस में है। जैसे आज भी यहाँ काफी लोग आए हैं, यहाँ से भी 200-400 लोग अभी जुड़ेंगे। तो ये तीसरे कैटेगरी के लोग जैसे जुड़ रहे हैं। सर, एक समस्या अपने यहाँ है, समांतरण एक बड़ी समस्या है झारखंड में, चाहे वो ईसाई धर्म के अन्य लोग, वो काफी संख्या में वनवासी छात्रों को और फिर अपने हिंदू समाज से सनातनी छात्रों को भी, सनातनी लोगों को, खासकर जो गरीब तबके के हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। उनको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि सरकार अपने यहाँ जो है वो बहुत अधिक इस मामले में। तो हम लोग इस्कॉन धनबाद की शाखा की तरफ से, हमारे तरफ से जो प्रयास है, हमारा तो यही मानना है कि केवल शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से ही इस धर्मांतरण को रोका जा सकता है। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन धनबाद की शाखा में हम लोगों ने 4 टीम बनाई। एक टीम में 6 भक्त हैं, नवयुवक। इसमें से 2 टीम ऐसे हैं जो नवयुवकों का है और 2 टीम नवयुवतियों का है। ये आप लोगों को जान के हैरान होगी कि हर सप्ताह ऐसे 12 से 15 लड़कियां, नवयुवतियां हैं, जो अविवाहित नवयुवतियां हैं,
वो गांव गांव में जाकर, आदिवासियों के गांव में जाकर हरिनाम संकीर्तन करके, गीता का संदेश देके, भगवान का नाम जप करके, उनको सही मार्गदर्शन करके धर्मांतरण रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद नवयुवकों का भी ऐसा 2 टीम है जो गांव गांव जाकर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। सर लव जिहाद भी एक बड़ी समस्या है, जी जी। उसके लिए कुछ कार्य तो फौजे हम लोगों का धनबाद शाखा की तरफ से इसीलिए हर रविवार को हमारे शाखा पर गीता का नियमित रूप से कोर्स कराया जाता है। और कोई भी नवयुवक हो या नवयुवतियां हो, वो जब भी हमसे, देखिए इस्कॉन मंदिर की एक विशेष बात यही है कि ये मंदिर कम है लेकिन एक यूनिवर्सिटी ज्यादा है, जहाँ आध्यात्म की शिक्षा कोई भी आएगा बिना शिक्षा लिए नहीं जाएगा। ये एक ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ केवल घंटी बजा के पूजा करके लोग चढ़ावा देके जाते हैं। यहाँ कोई भी आता है, उन्हें पकड़कर हम गीता का पाठ जरूर सिखाते हैं। और कोई भी, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी शक्ति है, यदि कोई भी गीता की शिक्षा को जीवन में अनुसरण कर ले, वो अपने आप ही इतना आत्मविश्वास से भर जाता है कि उसको फिर किसी धर्मांतरण या लव जिहाद इस सब की कोई खतरा नहीं होती है। वो खुद सिंह जैसा निर्भय होकर लोगों को शिक्षित करके उन्हें सही रास्ता में मार्गदर्शन करते हैं। देखिए आज का कार्यक्रम इसलिए लाभदायी है, अगर हम लोग अच्छे से समझे तो अगर हम अच्छे देश का रक्षा करना चाहते हैं तो हमें अपने युवाओं को सबसे पहले पकड़ना होगा। क्योंकि अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, युवाओं का टीम बनाया हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए। इसी प्रकार अगर हम नशा से मुक्त करना चाहते हैं अपने स्वतंत्र भारत को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, युवाओं को पकड़ना होगा। अगर हमारे यंग जनरेशन को हम सेव कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेशन टू जनरेशन सेव हो जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, बुरा पक्षी को, जो अगर एजेड बर्ड होता है उसको हम बोली नहीं सिखा सकते, तोता को नहीं बोली सिखा सकते, अगर कोई छोटा पक्षी रहता है तो वो तुरंत हमारा बोली को स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन को जब हम अच्छा वैदिक लाइफ सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि अपने देश के लिए कैसे किया जाता है, भक्ति मार्ग में रह के वो किस तरह से अपने देश को, अपने माता पिता को सब कुछ खुश कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आज देखेंगे तो आज के डेट में सभी माता पिता परेशान है, हमारा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, वो सारा दिन फोन देखता है, वो गलत गलत संग में पड़ गया, वो नशा करता है। बट ऐसे माता पिताओं को देखकर हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए इस्कॉन ने ये कदम उठाया जो आज पिछले 4 सालों से चल रहा है। इस साल तो बहुत ही ह्यूज मात्रा में था और इस तरह से हम अपने देश, कुछ माता पिता और अपने पूरे समाज को सेव कर सकते हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं, जब तक हम अपने धर्म के बारे में जागरूक नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। हमें स्कूल कॉलेज केवल मटेरियल शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, मैथ, साइंस, बट हमको जो कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं हमारे मन के बारे में, सेंसेस कंट्रोल करने के बारे में, धर्म के बारे में जागरूक नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा स्कूल है जो हमारे को धर्म की शिक्षा देते हैं? इसीलिए इस्कॉन धर्म की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हम लव जिहाद को भी रोक सकते हैं।